नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पर हम ये जानने वाले हैं कि बादलों से जो गिरने वाली बिजली है उसके क्या कारण हैं, क्यों इतनी चमक होती है, आवाज़ इतनी ज़्यादा क्यों है, इससे बचने का तरीके क्या हैं, ये सभी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण होता है धरती से इवेपोरेशन के रूप में, जो भी पानी ऊपर जाता है उन सभी से बादलों का एक निर्माण होता है। अब बादलों में नेगेटिव टेम्परेचर होने के कारण से वहाँ पे बर्फीले बादल बनते हैं, और ये बर्फीले बादल जब आपस में टकराते हैं, रगड़ करते हैं, घर्षण होता है, और उसी से ही उत्पन्न होता है स्टैटिक करंट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हम एक सिंपल से एग्जांपल ये जान सकते हैं कि जैसे हम रात के समय में अगर हम किसी चादर को हटाते हैं या फिर हम किसी कपड़े को उतार रहे हैं या फिर हटा रहे हैं, तो उसमें अचानक से एक चमक पैदा होती है। वो चमक एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल है। तो इसी तरह से बादलों के अंदर भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं, जिसके कारण से क्लाउड में या फिर उसके आसपास के एरिया में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस उत्पन्न हो जाते हैं। अब यही नेगेटिव चार्ज जब किसी पॉजिटिव चार्ज से मिलता है या फिर घर्षण होता है, टकराता है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी या फिर चमक उत्पन्न होती है। उस चमक को ही हम बिजली का चमकना कह सकते हैं, और उस घर्षण से हुई उत्पन्न आवाज़ को हम बिजली का कड़कड़ाहट या बिजली की गर्जना कहते हैं। अब ये बिजली का चमकना तीन तरह से होता है, जैसे कि इंट्रा क्लाउड। अगर क्लाउड के अंदर ही वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट या और नेगेटिव करंट आपस में मिल जाते हैं, तो और बिजली बादल के अंदर ही चमक रही है, तो हम उसे कहते हैं इंट्रा क्लाउड चमकना। ठीक है। और सेकंड होता है हमारा क्लाउड टू क्लाउड। अगर दोनों क्लाउड आपस में घर्षण कर रहे हैं और साथ ही वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलता है, तो क्लाउड के अंदर ही बिजली का चमकना या फिर उस गर्जन को हम बिजली का चमकना, कड़कना क्लाउड टू क्लाउड कहते हैं। और तीसरा होता है कि क्लाउड टू ग्राउंड। ये हमारा मेन फोकस एरिया है, जहाँ पर क्लाउड से ग्राउंड की तरफ बिजली का गिरना या फिर कड़कड़ाहट हमें दिखाई देती है। देखिए, बादलों में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तलाश में रहता है, और पॉजिटिव चार्ज हमें धरती के ऊपर मिलता है, धरती के नीचे हमें नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो वही नेगेटिव चार्ज बादल का जब धरती के पॉजिटिव चार्ज से मिलता है, तो फिर वहाँ पर अचानक से बिजली रिएक्ट कर जाती है, बिजली गिर जाती है, तो उसी को हम बिजली का गिरना कहते हैं। बादलों से जो बिजली गिरती है वो काफ़ी तेज़ी से धरती की तरफ गिरती है, और धरती की तरफ जब गिरती है तो बहुत ही मिली सेकेंड्स में गिरती है। हमें अचानक से ही बस उसकी चमक दिखाई देती है, उसका कड़कना हमें बाद में सुनाई देता है। उसका सिर्फ ये कारण है क्योंकि जो लाइट होती है उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा तेज है। मतलब प्रकाश पहले चमक दिखाई देगा और हमें आवाज़ उसके बाद सुनाई देगी। अब ये करंट जो होता है वो 10 करोड़ वॉट से भी ज़्यादा होता है। जहाँ हमारे घर में 220 वॉट का करंट आता है, वहीं पर आसमान या यूं कहें कि बादलों से जो गिरने वाली बिजली है उसका करंट 10 करोड़ वॉट से भी कहीं ज़्यादा होता है। अब जानते हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों होती है, इतना ज़्यादा साउंड क्यों प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, जो बादलों से जब बारिश हो रही होती है, तो बारिश के कारण वहाँ पे बिजली अचानक से जब गिर जाती है, तो वहाँ पे जो पानी गिर रहा है वो काफ़ी ठंडा होता है, और बिजली जो होती है वो गर्म होती है। अब अचानक से गर्म चीज़ में कोई ठंडी चीज़ डाल दी जाए या फिर किसी ठंडी चीज़ में कोई गर्म चीज़ रख दी जाए, तो वहाँ पे एक बहुत तेज़ी से साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि अगर एक जलता तवा है जहाँ पर हम रोटी सेक रहे हैं, और अचानक से हम उसके ऊपर थोड़ी सी पानी की बूंदें डाल दें, तो बहुत तेज़ी से वो छन्न से करके वो पानी की बूंदें अपने आप को दूर भगाती हैं, उससे कोशिश करती हैं। तो उसी तरह से जब अचानक से बिजली बादलों के उसमें से निकल के आती है धरती की तरफ, तो जो पानी या बारिश हो रही है वो अपने आप को दूर फेंकती है पानी को, और उस दूर फेंकने की प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा बूंदें होती है, तो इसलिए साउंड प्रोड्यूस कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और हमें उसका कड़कना सुनाई देता है। अक्सर हमने सुना होगा कि किसी इंसान के ऊपर बिजली गिर गई या फिर कई मवेशियों के ऊपर बिजली गिर गई। हम इस तरह की न्यूज़ सुनते रहते हैं जहाँ पे लोगों की काफ़ी ज़्यादा हानि हो जाती है या फिर चीज़ें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। बिजली जब गिरती है अगर किसी मनुष्य के ऊपर, तो उसके ऊपर एक तरह का दाग आ जाता है, उसे लिचनबर्ग दाग कहते हैं। एक तरह से वो डिज़ाइन होता है जहाँ पे हम उसे एक पेड़ के जो जड़ें होती हैं उसके जरिए कंपेयर कर सकते हैं, कि मतलब जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं लगभग वैसा ही निशान आ जाता है, जिसे हम लिचनबर्ग दाग कहते हैं। चलिए जानते हैं कि बिजली के गिरने के इस प्रभाव से हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले तो किसी खुले स्थान पे नहीं जाना है। अगर हमें लगता है कि मौसम खराब चल रहा है या फिर हमें बादलों की जरा सी भी कड़कड़ाहट या गरज सुनाई देती है, तो हमें कोशिश करना है कि हम खुले स्थानों पर ना जाएं, और अपने आप को अच्छी जगह पे या फिर एक व्यवस्थित जगह पे जो कि ढकी हो चारों तरफ से, हमें वहाँ पे खुद को रखना है। और दूसरी चीज़
कि हमें उस समय मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ नहीं करना है, किसी टावर के नीचे नहीं खड़े होना है, किसी पोल के नीचे या किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना है। किसी समुद्री इलाके में या नदी तालाब के वाले क्षेत्रों में हमें खुद को जाने से रोकना है या फिर बचाना है। हमने अक्सर देखा होगा कि आसपास में जो काफ़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर एक तरह से इलेक्ट्रिक वायर या फिर कह सकते हैं कि एक सरिया लगा होता है जो कि कॉपर का होता है। उसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी थी। उन्होंने एक तरीका बताया था कि अगर जब वो नेगेटिव चार्ज धरती की तरफ गिरता है तो अगर आसपास की कोई ऊंची बिल्डिंग है तो वहां पर अगर ये सरिया लगा हुआ है तो उससे वो सीधा सीधा करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो कि बिजली का सीधा सीधा नेगेटिव चार्ज बन के धरती की तरफ चला जाएगा। तो अगर वो बिजली नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से टकराती है तो वो सीधा उस पोल या उस सरिये के जरिए धरती में चली जाएगी और वो प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि उसका इफेक्ट कहीं और नहीं हो पाता है। तो बिजली कभी भी जब गिरती है तो आसपास के कुछ ऊंचे इलाकों में ही गिरती है या फिर बहुत ज़्यादा खुले एरिया में गिरती है। तो हमें खुद को बचाना है आसपास के खुले एरिया में जाने से और खुद को सुरक्षित रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने जान लिया होगा कि बिजली क्यों गिरती है, उसकी चमक क्यों इतनी ज़्यादा होती है, कड़कड़ाहट क्यों इतनी ज़्यादा होती है और खुद को बचाने के क्या तरीके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जानकारी बहुतों तक पहुँचाइए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।